कभी कभी अपन सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मतलब कुछ एक नया स्किल सीखना है, या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया कि वो सीखना है, या कोई अ, नया आर्ट सीखना है, कोई नई कला सीखनी है, पेंटिंग हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब एक सिंपल चीज़ भी हो सकती है। कुछ खाना पकाना हो गया कि भाई वो सीखना है, एक अच्छे लेवल का। एक जो नई नई क्रिएटिव जो डिशेस होती है वो बनानी है, या बांसुरी सीखनी है। मतलब कुछ भी, क्योंकि हमको कुछ, हमारे मन को कुछ नया चाहिए होता है, तो हमें तो लगता है कि भाई कुछ नया किया जाए, नया स्किल सीखा जाए। लेकिन हमारी जो फिर जो डे टू डे लाइफ होती है, हमारे जो, मतलब एक कोई भी आम इंसान हो, तो उसके लिए एक जो सर्वाइवल के लिए जो भी वो काम करता है, तो वो एक लाइफ होती है। वो वर्क वहाँ पे वो करता है, तो वहाँ पे काम करने के बाद मे भी हो सकता है उसके लाइफ में अन्य बाकी सारी चीज़ें चल रही हो एट ए टाइम। तो फिर वो चीज़ें करके फिर जहाँ पे वो एक सर्वाइवल के लिए, मतलब एक जो ब्रेड एंड बटर कमाना है, उसके लिए वो जो काम कर रहा है वो, और फिर उसकी जो पर्सनल लाइफ है, मतलब घर वाले हैं उनको टाइम देना है, उनके कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, कुछ उसके पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पे टाइम स्पेंड करना है उसको। तो उसमें ना उसका फिर टाइम चला जाता है कि भाई ये करना है, वो करना है। और जो वर्क है, जहाँ से ब्रेड एंड बटर आ रहा है, मतलब जहाँ से पैसा आ रहा है, जो डे टू डे लाइफ है उसको चलाने के लिए, एक सर्वाइवल के लिए, तो फिर वहाँ से जो उसको करना है, मतलब जो अंदर से एक क्रेविंग है कि भाई ये करना है मुझे, मुझे वो आता है, हो हर किसी के अंदर आता है। लेकिन क्या होता है ना, हम उसको, उस आवाज़ को ऐसे दबा देते हैं कि भाई नहीं अभी रहने दो, कि अभी ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमारा इम्पोर्टेंस जस्ट एक जो जो हमारे दिमाग में बिठाया हुआ है, बस उस चीज़ों को ही हम इम्पोर्टेंट कहते हैं। मतलब जो भी समाज में, सोसाइटी के जो भी पैरामीटर्स है एक सक्सेस के, जो सोसाइटी ने डिसाइड किए हैं, बस उसको ही अपन पूरा करने की होड़ में लग जाते हैं। लेकिन जो एक इनर, जिसको इनर सक्सेस जिसको अपन बोल सकते हैं, कि मतलब आप खुद उसकी, आप खुद अपने लिए वो डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे लिए ये सक्सेस है, कि मेरे लिए सक्सेस के मायने ये हैं, तो वो हम भूल जाते हैं बात। तो धीरे 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 हम ये बात को प्रैक्टिस करने लगते हैं कि भाई जाने दे, छोड़ दे, छोड़ दे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते वो फिर जो अंदर का जो एक जो स्पार्क होता है वो धीरे 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 बुझने लगता है, वो ख़त्म हो जाता है। फिर हमें लगता है कि नहीं भैया, हम ये कर ही नहीं सकते। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, मेरे लाइफ में भी देखे। कुछ मेरे दोस्त है, रिश्तेदार है, करना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो है ना, एक मतलब ट्रेडिशनल पाथ नहीं होती कि भाई जैसे हमारी कुछ कोई ट्रेडिशनल पाथ होती है कि कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, कि किसी कोई ऐसा अ, जैसा इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, मतलब ये करना है, फिर इंजीनियरिंग करना है, उसके बाद पर्टिकुलर एक टाइप का जॉब करना है, मतलब आईटी में करना है या फिर किसी कंपनी में करना है। तो वो एक ट्रेडिशनल पाथ होगी, जहाँ से हमें नौकरी लगती है और मंथली इनकम चालू हो जाती है। वो एक ट्रेडिशनल पाथ होगी। और उसके अलावा फिर जो एक अनकन्वेंशनल पाथ होती है, जो अनट्रैवल्ड पाथ होती है, वहाँ पे चलना अ, मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू मुश्किल है। और फिर अ, उस पे चलने के लिए हमें करेज चाहिए, तो वो हम नहीं कर पाते कि भाई नहीं चलो,
सोसाइटी में वैलिडेशन इस बात को नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर दिल से कितना खुश हो, तो ये बात के कोई मायने नहीं होते, और ना ही आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। ये सिर्फ आपका एक जो निजी मामला है वो होता है कि आप मतलब उसको क्वांटिफाई करके बता नहीं सकते कि मैं कितना सक्सेसफुल हूँ। हाँ, मटेरियल चीज़ें आप दिखा सकते हो, लेकिन अंदर से आप दो इंसान बैठे हैं, दो चेयर पे बैठे हैं दो इंसान, तो आप जस्ट उसको उनको देख के पता नहीं लगा सकते कि भाई कौन अंदर से सेटिस्फाइड है। हो सकता है कि जिस जो एकदम सूटेड बूटेड हो वो एकदम अंदर से दुखी हो सकता है एक सिंपल टी शर्ट शर्ट पहनी है, ट्राउज़र जीन्स पहना है, तो वो हो सकता है अंदर से सेटिस्फाइड हो, खुश हो। तो हम वो डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब बाहर से हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि भाई ये बंदा सक्सेसफुल है, ये बंदा सक्सेसफुल नहीं है। सिर्फ वो मटेरियल लेवल पे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो उस वजह से है ना कि हमारा जो माइंड है वो पूरा कंडीशनड हुआ पड़ा माइंड है। तो उसके हिसाब से भाई कि चलो मटेरियल गोल अचीव करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आज के ज़माने में किसी को भाई बांसुरी सीखना है, मतलब कोई बोल रहा है कि भाई मुझे बांसुरी सीखना है, मैं मतलब बांसुरी ही सीखना चाहता हूँ, फुल टाइम बांसुरी मेरा प्रोफेशन करना चाहता हूँ, तो लोग उसको वैलिडेशन नहीं देंगे। भाई क्या बांसुरी में क्या पढ़ा है, क्या मिलेगा, कौन सुनता बांसुरी कुछ। तो वो उसका, हाँ, अंदर से उसको पूरी क्लैरिटी है, जिद है, तो वो कर लेगा। लेकिन एक मतलब उसकी जो लॉ है अंदर की, जो आग है वो एकदम भड़की हुई है, तो उसको बुझा नहीं पाएगा। नहीं तो किसी के अंदर छोटा सा स्पार्क है, तो उस स्पार्क को लोग बुझा देंगे कि भाई अरे इसके पीछे क्या लगा है, क्या मिलेगा, कुछ नहीं होता है ऐसा भाई। तो वो जो मोरल है उसका मोरल डाउन कर देंगे लोग, और मोरल डाउन करके फिर उसको बुझा देंगे, तो वो भी छोड़ देगा कि भाई हाँ लोग बोल रहे हैं। अगर अंदर से उसकी क्लैरिटी नहीं है तो फिर वो भी वो चीज़ छोड़ देगा। लेकिन उससे एक जो आपकी जो कोर है अंदर का, वो खाली का खाली ही रहेगा, खाली का खाली ही रहेगा। तो ये जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है, तो हम इसको मतलब स्टार्टिंग में तो हम पूरा छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अपना एक पैटर्न बन चुका है। तो हाँ, छोड़ना भी है तो उसको स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके वो जो ओल्ड पैटर्न है उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको वो प्रोसेस में टाइम लगता है। तो वो जो सब कुछ जो चल रहा है, मतलब जो सर्वाइवल की भागदौड़ जो चल रही है, तो उसको साथ में लेते हुए एक जो अंदर का जो स्पार्क है उसको कैसा धीरे धीरे इग्नाइट किया जाए, वो धीरे धीरे उसको आग को ऐसी हवा देते देते उसको कैसा धीरे धीरे बढ़ाया जाए, उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। और जब वो एकदम लपटे मार के जलने लगेगी तो ऑटोमेटिक फिर वो आपके अंदर एक उजाला आएगा, एक अंदर से जो रियल कॉन्फिडेंस है वो आएगा कि भाई नहीं, अब हम कर सकते हैं, और अब हम इस चीज़ को मतलब कुछ भी हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, हाँ, उतना दम आप में आ जाएगा कि उस चीज़ को आप उस चीज़ को करते हुए आप अपना सर्वाइवल भी कर लोगे। वो कॉन्फिडेंस आने में वो जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, मतलब जो आत्मा पे जो विश्वास है, अंदर की जो हमारी आत्मा है वहाँ से कोई चीज़ आ रही है। लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों करोड़ों आवाज़ एक डायरेक्शन में जा रही है और सिर्फ आपकी एक आवाज़ है जो अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो आप उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दोगे, क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है वो हम मेजॉरिटी के साथ चलते कि भाई भीड़ कहाँ जा रही है, लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हाँ, आप अगर बोलोगे कि भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा तो वहाँ पे आके मुझे
अंदर का जो पूरा मैकेनिज़्म है इमोशनल लेवल पे मैं अच्छा महसूस करूँगा, तो फिर मैं उस काम को करना स्टार्ट करूँगा। तो आपकी वो जो मेंटल स्टेट है, इमोशनल स्टेट है कि भाई हाँ, मैं अब एकदम पूरा कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ उस चीज़ करने के लिए, और मैं अब वो चीज़ करना स्टार्ट करूँगा या स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग में डाउट्स रहेंगी, मतलब वो धुंधला-धुंधला एक किरण आपको दिखेगा, क्योंकि वो एक जस्ट स्पार्क है आपके अंदर, तो वो अब तक बढ़ा नहीं है, तो वो धुंधला-धुंधला दिखेगा, वो धीमी-धीमी आँच उसकी दिखेगी। आपका जो माइंड है, जो कंडीशनिंग है, वो आपको एक डायरेक्शन में खींचना चाहेगी, अबे छोड़ना है यार, क्या अंदर की आवाज़ अंदर से ही आएगी कि अरे छोड़ यार, क्या करते, कुछ नहीं होता यार, दिन भर तो ऑफिस में रहते हैं, पूरा थक जाता आदमी, और आने फिर दूसरे दिन का भी काम होता है, तो उसके बारे में भी सोचना होता है, और बाकी फैमिली में भी टाइम देना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो वो आपका जो मन है आपको वो खींच लेता है, मतलब उसकी फिर जीत हो जाती है। तो ऐसे तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे सिचुएशन में हम, भाई एक तो आपके पास दो ही चॉइस है। एक तो आपका लाइफ मन के हवाले कर दो, माइंड के हवाले कर दो कि भाई ठीक है, मैंने हार मान ली, जैसा तू चलाना चाहता है वैसा चला ले, लेकिन वैसा करके आपको कभी जो सेटिस्फैक्शन है, समाधान है, वो तो नहीं मिलेगा। या फिर दूसरा एक तरीका है कि भाई कितना भी कुछ हो जाए, मैं डेली बेसिस पे थोड़ा सा वक्त, मतलब जितना भी हो सके, ऐसा तो नहीं है कि भाई 5% टाइम भी नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, वो इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट, उसको थोड़ा सा साइड में करना है। अब एक मैं मैं खुद का ये एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि मैं भी एक बैंक में काम करता हूँ। सुबह उठना है, तैयार होना है, फिर ऑफिस जाना है, और बैंक में दिन भर कस्टमर को डील करना है, और वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कस्टमर आते हैं, उनके साथ डील करना होता है, उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन, सबके साथ डील करना होता है, काम भी करना होता है, और फिर वो पूरा काम करके निपटा के ट्रैवल करके घर आना होता है। और फिर घर आने के बाद ऑब्वियसली आपकी जो मेंटल स्टेट है वो डाउन ही रहेगी। आपकी बॉडी बोलेगी भाई अभी रेस्ट कर ले, माइंड बोलेगा अभी कुछ एंटरटेनिंग देख ले या कुछ कर ले, लेकिन जो अंदर का जो स्पार्क है, जो अंदर की जो आत्मा की आवाज़ है, वो बोल रही है कि भाई जो सही है वो करो। हालांकि उसकी जो ताकत है वो कम रहेगी, स्टार्टिंग में उसकी ताकत कम रहेगी, उसका जो फोर्स है वो कम रहेगा। ये जो माइंड की बॉडी का जो फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा। वो बोलेगा आपको अरे यार छोड़ यार, कल ऑफिस जाना है सुबह उठ के, और फिर ये काम है, घर के कुछ काम है, और यार थोड़ा सा रेस्ट भी करना होता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना होता है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी करना होता है। तो फिर यहाँ से, और लॉजिक तो आपके पास अवेलेबल है ही, क्योंकि वो जो इनर जो एक आपकी वृत्ति है, जो आपकी कंडीशनिंग है, वो आपको एक डायरेक्शन में, वो आपको अभी रेस्ट मोड में लेना चाहेगी, वो आपको सुलाना चाहेगी। तो वो हिसाब से फिर थॉट्स भी आपके माइंड में आने लगे कि भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट कर लेंगे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील देख लेंगे या यूट्यूब पे कुछ देख लेंगे, और फिर आप वो देखने लगते हो थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर, घंटे डेढ़ घंटे में बदल जाता है, और फिर आपकी आंखें भारी होने लगती है। तो फिर आपको फिर लगता है कि भाई चलो थोड़ा सा नींद ही ले लो, बहुत थक गया दिन भर काम, क्योंकि आपके पास वैलिड तो रीज़न है ही कि भाई दिन भर काम किया सुबह उठ के, और वो कल भी काम पे जाना है। तो माइंड को लॉजिकल लेवल पे तो सही लगेगा कि भाई नहीं यार, हाँ माइंड तो सही कह रहा है कि भाई दिन भर काम, ये तो थकान तो होगी, छोड़ यार क्या करते। लेकिन आपको वही मोमेंट आता है
वही मोमेंट आता है, वहाँ से ही आपको उठना होता है। और वहाँ पे आप एक बार उठे कि भाई बॉडी का पूरा 90% झुकाव एक तरफ है, लेकिन वो जो 10% अंदर का जो आवाज़ है, जो आपकी आत्मा की आवाज़ है, आप उसके साथ जा रहे हो कि भाई चलो 90% इधर भाव है ना, मैं नहीं सुनूंगा, कितना भी थकान हो, नींद हो, कुछ भी हो, अगर मुझे आज मुझे मुझे अगर पियानो सीखना है तो मैं सीखूंगा। और जब आप ये करने लगते हो धीरे 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 धीरे, तो वो अंदर की जो आवाज़ है वो स्ट्रांग होने लगती है, और आपका माइंड और बॉडी फिर धीरे 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 उस डायरेक्शन में ढलने लगती है। वो नेचर ही बॉडी का ऐसा है, पूरा पैराडाइम वो डायरेक्शन में सेट होने लगता है, पूरे इमोशंस वो डायरेक्शन में सेट होने लगते हैं। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग लेवल का जो रेजिस्टेंस है, वो तो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं 100% अभी जब फील करूँगा तभी करूँगा कि भाई अभी मैं ऑफिस से आया तो एकदम अंदर से एंथुजियाज़म आना चाहिए। वो एक आधी बार आएगा, कहीं किधर देख लिया, एक आधा यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो सुन लिया कि भाई मुझे करना है, ये करना है, आई कैन, आई विल, तो एक आधे दिन आप आओगे जोश जोश में, स्टार्ट करोगे, सीख भी लोगे, मतलब बजाओगे, 1 घंटा बजा रहे, 3-4 घंटे बजा लोगे, 2 बजे तक बजा लोगे। और फिर वो भी एक माइंड की ट्रिक ही है, क्योंकि मोटिवेशन किसको दिया जाता है? मोटिवेशन आपके माइंड को दिया जाता है। आपकी जो आत्मा की आवाज़ है उसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो माइंड एकदम अलग ही लेवल के हाई, उसमें केमिकल रिलीज़ हो गए, और फिर वो केमिकल के साथ आप गए और रात को 2 बजे तक आपने पियानो बजाया, और फिर 2 बजे तक आपने पियानो बजाया, और 2 बजे आप सोने को गए। आपको हो सकता है एक घंटा नींद ना आए, आप 3 बजे सो गए और आपको सुबह 6 बजे उठना है, और फिर आप पाते हो कि भाई नींद पूरी नहीं हुई, और फिर दिन भर आपको ऑफिस में नींद आ रही, और अब आपका माइंड देगा कि भाई नहीं, फालतू जगह, और पूरा दिन भर टायर्ड फील कर रहा, काम नहीं हो रहा, गलतियाँ हो रही, बॉस चिल्ला रहा, और पूरी थकान हो रही, और फिर आप घर आओगे और पूरे फिर थक जाओगे, और फिर माइंड बोलेगा हाँ मैं जीत गया, मैं सही बोल रहा था कि भाई नहीं होगा, जॉब के साथ साथ ये सीखना नहीं हो जाएगा, और उसने उसकी ट्रिक लगा के उसकी जीत हासिल कर ली, और आप वहाँ पे हार गए। तो आपको ऐसा नहीं करना, एकदम से कोई चीज़ नहीं करनी है, धीरे 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 उसको करना है, और कंसिस्टेंटली करते जाना है। और आप कंसिस्टेंटली जैसे करते जाओगे, आप देखोगे कि भाई नहीं, अभी अभी वो अंदर से आवाज़ आ रही है, वो अंदर की जो आवाज़ है वो बुलंद हो गई है, और आप जो भी आपके अंदर की जिसको एक ट्रुथफुल डिज़ायर बोल सकते हैं, तो वो ट्रुथफुल डिज़ायर आपका रियल लाइफ में साकार हो रहा है, आप वो कर पा रहे हो, तो वो एक अलग ही लेवल का जॉय, एक अलग ही लेवल का आनंद आपको दे जाएगा।